कामिनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। एक दिन, बेटी, अब मैं तेरी पढ़ाई का और खर्चा नहीं उठा सकता। मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं बची है। पर पिताजी, मेरी पढ़ाई का क्या? मुझे भी और आगे पढ़ना है। मुझे जॉब करनी है। क्या करूं बेटी, ये गरीबी, ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही। तू तो देख ही रही है सब। ये पिताजी भी ना हमेशा बीमार ही रहते हैं। पता नहीं मैं इस गरीब घर में पैदा क्यों हो गई। कामिनी कॉलेज में पढ़ रही होती है, जिस वजह से बुक का खर्चा और काफी सारे खर्चे होते थे। रामलाल अपनी दवाई से पैसा बचाकर कामिनी को बुक और बाकी खर्चों के लिए पैसा देता था। लेकिन कुछ दिनों से रामलाल की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से वह काम पर भी नहीं जा पा रहा था। कामिनी कॉलेज में भी टॉप करती थी। वहां उसे दिनेश से प्यार हो जाता है। दिनेश बहुत भोला भाला था। वह ज्यादा पढ़ाई में तेज नहीं था और थोड़ा गरीब भी था। कामिनी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों साथ में बहुत टाइम बिताते थे, जिसके बाद दोनों ने शादी के लिए सोचा। पापा, ये दिनेश है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये बहुत अच्छा इंसान है। आपको ये पसंद है तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बेटी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुझे दिनेश पसंद है तो मुझे क्या दिक्कत होगी। मैं तो वैसे भी बीमार ही हूँ। तुझे पसंद है तो तू शादी कर ले। निश्चित समय पर दोनों की शादी बहुत ही सरल तरीके से हो जाती है। दिनेश के घर में उसकी माँ होती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है इस नए घर में। छोटा है पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कामिनी घर का सारा काम करती और दिनेश की माँ की सेवा भी करती थी। एक दिन, दिनेश, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे एसडीएम बनना है। कामिनी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, पर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। दिनेश कामिनी के आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दिनेश छोटा मोटा कर्मचारी था। जो भी पैसे आते वह कामिनी की पढ़ाई में लगा देता। सुनो जी, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है आगे की पढ़ाई के लिए। मुझे आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहना पड़ेगा, तो वहाँ का खर्चा भी ज्यादा है। तो प्लीज आप आगे का खर्चे के लिए जरा देख लेना। दिनेश सोचता है कि अब वह पैसे कहाँ से लाए, जिसके बाद वह घर गिरवी रखने की सोचता है और अपना मकान गिरवी करके कामिनी की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करता है। कुछ सालों बाद कामिनी एसडीएम बन जाती है। कामिनी, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम एक दिन कामयाब जरूर होगी। मुझे तुम पे गर्व है। बेटी, तुझे दुनिया का सारा सुख मिले, तू और कामयाब हो, भगवान तुझे और तरक्की दे। सभी बहुत खुश होते हैं। कामिनी एसडीएम बन जाने के बाद बिजी रहने लग जाती है। वह घर पे ज्यादा न समय दे पाती और न परिवार को संभाल पाती, जिस वजह से दिनेश और दिनेश की माँ को काफी दिक्कतें होने लगती है। एक दिन दिनेश कामिनी से बोलता है, कामिनी, वो मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए घर गिरवी रखा था। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे पैसे दे दो। मैं प्रॉपर्टी डीलर को पैसे लौटा देता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तो मैं बता दूंगी। कामिनी हमेशा ऐसे ही बातों को टाल दिया करती थी। हालांकि कामिनी ने कुछ ही समय में अपने बैंक में काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। बेटा, हमने तो सोचा था बहू एसडीएम बन जाएगी तो घर की हालात ठीक करेगी, लेकिन इसे देखकर तो लगता है इसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। सुनो, मुझे कुछ दिन के लिए लखनऊ जाना है कुछ काम से, तो तुम मेरा ज्यादा इंतजार मत करना और बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करना। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। दिनेश कामिनी के मुंह से ऐसी बातें सुन थोड़ा चिंतित होने लगता है। उसे कामिनी पर थोड़ा शक होता है, जिस वजह से वह कामिनी पे नजर रखने लगता है। वह उसके पीछे पीछे ऑफिस जाता है और वहाँ देखता है, इंस्पेक्टर राघव, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मैं तो इस गरीब दिनेश से शादी करके फंस गई हूँ। एक तो इसने घर गिरवी रख दिया है और हर रोज मेरे से पैसे मांग मांग के परेशान करता रहता है। तुम दिनेश को छोड़ क्यों नहीं देती? तुम दिनेश को छोड़ दोगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। दिनेश ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वह चुपचाप वहाँ से घर लौट जाता है। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए घर गिरवी तक कर दिया और आज जब तुम्हें इस परिवार के साथ होना चाहिए तो तुम उस इंस्पेक्टर के साथ, छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है और तुम ये सब कर रही हो। बहू, मैंने तुझे अपनी बेटी समझकर आगे पढ़ने की इजाजत दी, लेकिन
तूने अपनी औकात दिखा ही दी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कुछ पैसे देखकर अपने परिवार को भूल गई। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं जल्दी ही इस घर के सारे पैसे भर दूंगी। दिनेश और उसकी माँ कामनी को माफ कर देते हैं और कुछ ही सालों में कामनी घर का सारा पैसा लौटा देती है और तीनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।